बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं डॉक्टर शबाज गिल को काफ़ी सुनता रहता हूँ, बड़ी अच्छी बातें करते हैं। मगर मैंने ना उनकी एक ट्वीट पढ़ी ट्विटर पे, जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट की हुई थी कि आप पाकिस्तानियों की तरफ देखें, ये रहम करें, इस किस्म की ट्वीट थी। और उसके जवाब में ना कुछ लोगों ने डॉक्टर शबाज गिल को जवाब दिए हुए थे। तो डॉक्टर शबाज गिल ने उस ट्वीट को जस्टिफाई करने के लिए कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, और जिन लोगों ने जवाब दिए वो कैप्टन या कम पढ़े लिखे हैं। उन्होंने बेसिकली इसको जस्टिफाई किया कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं इसलिए वो ठीक है, जिन्होंने जवाब दिया है वो कम पढ़े लिखे हैं, कैप्टन है इस किस्म के कि वो उन्होंने सही जवाब नहीं दिया। डॉक्टर साहब, आप प्रोफेसर रह चुके, आपको पता होना चाहिए कि कभी कभी आपका स्टूडेंट भी आपसे अच्छी बात कर लेता है। वैसे मुझे भी वो ट्वीट पढ़ के बहुत दुख हुआ। आपको पता है, आप अपने हर व्लॉग में कहते हो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट, लंदन प्लान, ठीक है, और आपको भी पता है कि ये सब कौन करा रहा है। आप उसी के पास गए, बेसिकली आपने एक कातिल और जालिम को जज बना दिया और उससे कह रहे हैं फैसला करें। मुझे तो यही समझ आती है कि आपने इस किस्म की क्या दोगलापन है। आपको मुनाफिकत से हट के आपको अवाम को बताना है ये लोग जालिम हैं, जुल्म कर रहे हैं, और जिन लोगों पे जुल्म कर रहे हैं उनके लिए एक वक्त का खाना खाना मुश्किल हुआ है। वो किन की वजह से है? इनकी आर्मी की वजह है। आर्मी ही ने पाकिस्तान का ये हाल किया है। और जब आप कहते हो ना कि आर्मी आपके माथे का झूमर है, मेरे ख्याल में अब आप अपने माथे के झूमर को नीचे उतार दो और अवाम को सच बताओ। और ये कौन सी इंसाफ है कि अवाम जब अपने हक के लिए निकलती है तो उनको डंडों सोटों से मारा जाता है। और आप कहते हो पुरअमन रहो। मैं भी पुरअमन के हक में हूँ, मगर अगर मुसलमान हो, अल्लाह ताला ने और इस्लाम में ये साफ साफ वादिया है कि जुल्म को देखो, उसको हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से रोको, ज़ुबान से नहीं रोक सकते तो उसको दिल में बुरा कहो। आप पुरअमन एहतजाज करो, अपने किसी मुसलमान बहन भाई का आप नुकसान ना करो, ठीक है, मगर जब आप पुलिस को किसी शहरी पे जुल्म करते देखो तो उसको रोको। आप एहतजाज करो, पुरअमन एहतजाज करो, मगर आप जुल्म होता देखो तो उसका जवाब ज़रूर दो। ये जो आर्मी, ये जो है ना आसम मुनीर और DGIS है, ये जाके लोगों के घरों में नहीं तोड़ते। ये वही आर्मी वाले ऑफिसर ही जाते हैं जो लोगों के घरों में तोड़ते हैं, और यही कसूरवार हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपने यही कहा था कि जो इलीगल अहकाम दिए जाते हैं ऑफिसर को वो ना माने तो आपका क्या हश्र हुआ था। आप जानते हो इस बात को। तो अब वक्त आ गया है, मुनाफिकत को छोड़ो और सीधा सीधा इनको जवाब दो। इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाओ। आपको कौम ने इसलिए वोट दिया है कि आप उनके जुल्म की आवाज़ उठाओ, ना कि आर्मी के सामने लेट जाओ, ठीक है। और दूसरी बात आपने कही थी कि बड़ी बड़ी जंगें जो है ना वो टेबल पे बैठ के सॉर्ट आउट होती हैं। टेबल पे लोग ऐसे नहीं बैठते। आपके सामने बहुत बड़ी मिसाल है। जब 9/11 हुआ तो मुल्ला उमर ने अमेरिका से कहा था कि सबूत दो, अगर उसामा कसूरवार हुआ तो वो उनके हवाले करेंगे, मगर अमेरिका नहीं माना। जब अमेरिका आया, उसको जब कसूर पड़े, आगे से मार पड़ी, तो फिर वो टेबल पे बैठा। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि एक ताकतवर कमज़ोर के साथ टेबल पे बैठा हो। टेबल पे जब उसी वक्त टेबल टॉक होती है जब दोनों बराबर हों, ठीक है। आप पढ़े लिखे हो, हम भी पढ़े लिखे हैं, मगर ये जो है ना मुनाफिकाना बातें, इसको ख़त्म करो। आवाम को सीधा सीधा सड़कों पे आना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए और अपना हक लेना चाहिए, और आपको आवाम को सपोर्ट करना चाहिए। ये अभी देखो, अभी मैंने मोहसिन नकवी का बयान देखा है। उन्होंने आवाम को साफ साफ यानी कि थ्रेट दिया है, साफ साफ थ्रेट दिया है, धमकी दी है। अगर तुम बाहर निकले तो तुम 9 मई से भी ज़्यादा आपको वो नुकसान पहुँचाएंगे। उनको खबर मिली है, बल्कि तो ये झूठ है, खबर मिली है कि PTI 9 मई से भी ज़्यादा
کہ دوسرا ایسا واقعہ کرنا چاہ رہی ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے. یہ صرف عوام کو ڈرانے کے لیے ہے کہ وہ خاموشی سے ان کی بات کو تسلیم کریں اور گھروں میں بیٹھ جائیں. یہ بالکل سراسر زیادتی ہے، اس کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اور آپ مجھے تو لگتا ہے آپ لوگ کمپرومائز ہو. اگر آپ لوگ چاہو تو عمران خان کو ایک دن میں باہر نکال سکتے ہو. عمران خان کو تقریباً 2 کروڑ کے قریب ووٹ پڑے ہیں. اگر آپ کال دو لوگوں کو کہ ڈیالہ جیل یا بنی گالا کے باہر جا کے 5 لاکھ بندہ بیٹھ جائے پرامن، تو دیکھو عمران خان کو ایک دن میں رہا کریں گے. اور یہ جج غلط فیصلے کر رہے ہیں نا، وہ بھی سیدھے فیصلے کریں گے. دیکھو ووٹ کا نتیجہ آیا، ووٹ پڑنے کے بعد عمران خان کو ایک ہی دن میں 12 کیسز میں ضمانت مل گئی. یہ ہوتا ہے عوام کا پریشر. آپ کو اگر یہ پیغام ملے تو اس کا میسج مجھے ضرور دینا، اس کا جواب ضرور دینا.